दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं भी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्राइवेट सेहत का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन बिल्कुल नया सेशन है, बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट होने वाला सेशन है। तो सारे लोगों को ये सेशन काफी अच्छे से एंजॉय करना है और सेशन को अगर आपको अच्छा लगे तो ये सेशन थोड़ा शेयर भी करना है, जिससे कि और भी लोग इस प्रकार के सेशनों का लाभ उठा पाए। और ये मेरा नंबर सिस्टम चला हुआ है। अब देखो यूट्यूब पर आप चले जाना, इतना लंबा नंबर सिस्टम या फिर कोई सा भी जो अपन लोग टॉपिक करा रहे हैं, जीरो से लेकर आपको एक्सट्रीम लेवल तक छोड़ देते हैं, जो सीजीएल और सीडीएस की होती है। और हो सकता है कि आप इससे कैट का भी एग्जाम निकाल पाए। देखो इसमें कैट का थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कम है, लेकिन इन दोनों का कंट्रीब्यूट तो पूरा पूरा है, क्योंकि इससे पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो 2021 के हों चाहे 2020 के हों, जितने भी पेपर अब तक के हुए हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो आपको एसएससी के सारे एग्जाम समझ लेने हैं, मतलब कहने का ये एमटीएस भी समझना है, सीएचएसएल भी समझना है, सीपीओ भी समझना है, ठीक है जी। क्योंकि इससे क्या होता है कि सारे के सारे एग्जाम होते हैं, उसका एक्सट्रीम लेवल आपको सीजीएल माना जाता है। और उसके बाद क्या होता है, आपका सीडीएस थोड़ा सा इससे अलग होता है, क्योंकि सीजीएल और सीडीएस में थोड़े से क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है और इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट का भी वेरिएशन होता है। तो चलते हैं आज के पहले सेशन पर। और पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, रिमाइंडर प्रमेय पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि 3 या 4 चीज होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो एक मैं छोटी सी चीज आपके लिए समझा दूं, तो पहले मैं हिंदी से लिख देता हूं। तो वो क्या होती है आपकी भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, ये आपका होता है, ठीक है जी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि जब भी डिवीजन इधर लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं आप, डिविडेंड लिखते हैं, ठीक है जी। तो किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जो भागने के बाद आता है वो आपका क्या आता है, कोसेंट आता है, क्योंकि बार बार ये इंग्लिश निकल जाती है तो किसी को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो भी बच जाता है वो क्या होता है, आपका रिमाइंडर होता है। तो आज के केस में केवल और केवल हम किस पर विचार करेंगे, रिमाइंडर कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे निकाला जाता है, उस पर हम सारा का सारा विचार घूमकर रहेगी, ठीक है जी। तो देखो मैं एक पहले बेसिक का सवाल लेता हूं, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये मैं इतना बेसिक से लेकर चलाऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम चल रही है हमारी, रिमाइंडर थ्योरम बोले चाहे या फिर कुछ भी बोले, आपको बस शेष बताना है। मैं बोल रहा हूं कि किसी संख्या को 60 से भाग दिया जाता है, 60 से भाग दिया जाता है तो 22 शेष बचता है। सवाल आगे प्रिंटेड है और टाइप है, बस मैं आपको समझा रहा हूं। उस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है जी, ये मैं सवाल लिख दिया हूं। जो लोग जानते हैं वो इसे कर भी सकते हैं, जो नहीं जानते वो उसे देखते हैं। देखो किसी संख्या को 60 से भाग देने पर आपका शेष क्या बचा। तो देखो क्या आता है, आपका नंबर जहां पर आता है b मल्टीप्लाई q प्लस r, ठीक है जी। जो मैं इंग्लिश में लिख दिया हूं और मैं वहां से क्या कर दिया हूं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल करते हैं, ठीक है जी। किसी संख्या को आपने 60 से भाग दिया, मान लो 60 से भाग दिया, उसमें k टाइम गया, ठीक है जी। 60 से भाग दिया, उसमें कितने टाइम गया, k टाइम गया, क्योंकि मेरे को कोसेंट भी लिखना है। k एक क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। मान लो किसी संख्या में आपने 60 से भाग दिया, वो 4 बार गया, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। 5 बार गया तो 5 हो जाएगी, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितनी बार गया, ठीक है जी। और रिमाइंडर कितना बचा आपका, 22 बचा। तो यहां से देखें 60 के प्लस 15 प्लस कितना लिखेंगे आप इसे, 15 और 7 22 होता है। अब इस पूरे को देखें आप, यहां से आपको क्या कॉमन मिला, आपको 15 कॉमन मिला, तो यहां से क्या लिखेंगे आप, 4k प्लस 1 प्लस 7। तो देखेंगे कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये किससे डिवाइड है, ये 15 से डिवाइड है। देखो जब भी आप किसी संख्या में, मैं कहूंगा 375 किससे डिवाइड है, 15 से डिवाइड है या नहीं। मैं अगर इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये संख्या 15 से डिवाइड होगी कि नहीं, क्योंकि अगर वो किसी संख्या का मल्टीपल है तो वो संख्या का क्या होगा, भाजक डिवाइड भी होगा उससे। तो आप कहेंगे जी ये क्या बच गया, ये संख्या पूरी की पूरी मेरी 15 से डिवाइड है, तो फिर से मेरा शेष क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो बस आपको यही करना होता है। देखो 60 से भाग देने पर आपका कितना शेष बचा, 22 शेष बचा। अब मैंने पूछा कि इसी संख्या को 15 से भाग दूं तो कितना शेष बचेगा, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 15 से किसको डिवाइड कर देना है, 22 को डिवाइड कर देना है। तो जो रिमाइंडर बच जाए वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा, वही क्या होगा, शेषफल होगा। बस मैं आज के सेशन में यही समझाने की आपको कोशिश करूंगा पूरे के पूरे में,
कि देखो 60 से डिवाइड करने पर मेरा 22 शेष बचा, तो मैंने ये इस प्रकार से लिखा, इसमें से मैंने 15 कॉमन निकाला, जिस संख्या से डिवाइड करना है आप कॉमन निकाल सकते हैं या फिर उसका मल्टीपल भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये क्या बच गया मेरा 7 बच गया, वही क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है जी। तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, ये काफी बेसिक से हो चुका है सवाल। अब आते हैं थोड़ा पहला सवाल पर। अब आप सवाल को उड़ाएंगे, काफी लोगों ने ये उड़ा भी दिया होगा कि एक संख्या को 60 से विभाजित किया जाता है तो 80 शेष बचता है। देखो 60 से भाग दिया तो कितना शेष बचा, 80 शेष बचा, सॉरी 42 बचा। इस संख्या को 20 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? कहने का मतलब यह है कि 20 से विभाजित करना है तो आपको क्या शेष बचाना है, केवल और केवल 2 शेष बचाना है। क्यों बचाना है कि 42 में ही आपको किससे डिवाइड कर देना है, 20 से डिवाइड कर देना है। तो ये 2 टाइम गया, 40 आ गया, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 2 शेष बच जाएगा। जो आपका पहले शेष बच रहा था उसी शेष में क्या करना है आपको, अल्टीमेट डिवाइड करना है मेरे भाइयों। समझ पाए कि नहीं? वैसे यही आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि मान लो क्या करते हैं आप, d मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर करते हैं। किसी संख्या को आपने 80 से भाग दिया, पता नहीं कितनी बार गया, वो मान लिया मैंने k बार गया, कितना शेष बचा, 42 शेष बचा। तो 80k प्लस, इसे मैं 40 प्लस 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, 40 कॉमन ले लें आप, 20 कॉमन ले लें, जो भी कॉमन लेना चाहे। देखो 20 ले लें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 40 ले लें तो 40 भी 20 का मल्टीपल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो यहाँ से क्या आ गया, 4k प्लस 2 आ गया, प्लस क्या बचा, 2 बचा। अब ये आगे वाली संख्या 20 का मल्टीपल है तो ये 20 से डिवाइड भी होगी, तो ये संख्या 20 से डिवाइड होगी तो शेष क्या बचा, केवल और केवल आपका 2 बचा शेष पर। ये इस प्रकार से आपको पेपर में नहीं करने हैं, केवल और केवल पेपर में क्या देखना है, 42 देखना है और 20 देखना है और उड़ा देना है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। काफी अच्छे सवाल है आज के, और ये सवाल तो काफी खूबसूरत सवाल है और एसएससी में आया हुआ भी सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल पहले आपको सही से समझने हैं, उसके बाद ये सवाल करते हैं, ठीक है जी। कैसे करेंगे, देखो सवाल बड़ा आसान सा सवाल है। किसी संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है, 432 आता है, ठीक है जी, और शेषफल 0 आता है। देखो इसने क्या किया कि 44 से भाग दिया, किसी संख्या थी, मान लो वो संख्या क्या है आपकी x, भागफल कितना आया 432 आया और शेषफल कितना आया 31 आया, ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या करते हैं शेषफल। तो मेरी क्या निकल आएगी, x की वैल्यू मैं निकालूं यहाँ से, तो 44 मल्टीप्लाई 432 प्लस 31 आएगी। मैंने अभी बताया सारे लोगों को, ये चीज अब तो याद हो जानी चाहिए, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल आती है, ठीक है जी। तो शेष क्या बचेगा, अब कहने का मतलब ये है कि जो मेरी x आएगी उसमें मेरे को किससे डिवाइड करना है, 31 से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो इन तीनों में से एक होगा, ठीक है जी। तो इसका मेरे को पहले तो मल्टीप्लाई करना है, तो 44 दूनी क्या होता है आपका, 44 दूनी होता है मेरे भाइयों 88, तो 8 बचा। तो 44 तिया कितना होता है, 4 तिया 12 और 1 13, 132 में 8 जोड़ देना 140 हुआ। तो 140 की लिखा में 0 हासिल आया मेरा 14, ठीक है जी। अब 44 चौके क्या होता है, देखो 44 चौके निकालना मेरा, तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1 16 और 1 17, तो उसमें 14 जोड़ेंगे तो 0, ये क्या हो गया आपका 8 और 1 9 और 1, ठीक है जी। तो ये कितना हो चुका है आपका 190 हो चुका है। तो मेरी टोटल संख्या क्या आ गई 19008 आ चुकी है, ठीक है जी। एक टोटल संख्या क्या आ चुकी है 19008। अब इस संख्या में आपको किससे डिवाइड कर देना है जी, 31 से डिवाइड करना है। तो 31 डिवाइडेड बाई 19008, तो कितने बार गया, देखो 3 5 15 और 3 6 18, तो 6 बार चला जाएगा, 180 होते हैं, 180 और 6 क्या हो गया 186 हो गया आपका। तो यहाँ से कितना बचा, 4 बचा, ऊपर से आया 0, तो 1 बार गया। तो यहाँ से कितना बचा आपका 31 और ये बचा 9, ऊपर से आया 8, तो ये गया 3 बार गया 93 आ गया। तो यहाँ से कितना बच गया आपका 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 5 शेषफल आएगा। तो देखो ये काफी बेसिक से आपको सवाल बनाना पड़ा। तो इस प्रकार के भी सवाल आपके पेपर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं आपके लिए कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल किया, तो ये मेरा भाजक, ये मेरा भागफल, तो नंबर मेरे को x निकालना था, तो ये मेरा आ गया कितना 19091। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरा इतना आ गया, और उसमें मेरे को, अच्छा देखो शेषफल मेरा 0 है, सॉरी सर, शेषफल मेरा 0 है 0, तो ये पूरी की पूरी डिजिट आई और मेरे को वो बाद में किससे डिवाइड करनी है 31 से डिवाइड करनी है। ये अच्छा हुआ कि मैंने उसमें 0 ही इंक्लूड किया, 31 इंक्लूड नहीं किया, नहीं सवाल गलत हो जाता, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। किसी संख्या को 7 to 9 से विभाजित किया जाता है तो 56 शेष बचता है, उसी संख्या को 27 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। लोगों का आंसर आ चुका है जी
कि 56 को आपको किससे डिवाइड कर देना, 27 से डिवाइड कर देना। 27 दूनी क्या होता है आपका 54 होता है। कितना रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। ऑप्शन नंबर 2। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। अगर दिक्कत तकलीफ है तो n बराबर d इंटू क्यू प्लस आर करना है, उसके बाद से बनाना है। तो आप इतना मल्टीप्लाई आप खुद ही कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखो नेक्स्ट सवाल काफी अच्छा सवाल है कि जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो 3 शेष बचता है। जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो 3 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो एक तो आपको चीज समझनी है कि रिमाइंडर क्या बचा, मेरा 3 बचा। अब वो कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को, तो आपको क्या करना है, 3 का ही वर्ग कर देना है। तो वो कितना आया, 9 आया। 6 से विभाजित कर दें तो कितना शेष बच जाएगा आपका, 3 शेष बच जाएगा। तो या तो आप इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर इसको टिक कर सकते हैं। काफी लोगों की समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, मैं दोबारा से समझाता हूं कि ये कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। मान लो 6 से वो m टाइम विभाजित हुआ या k टाइम विभाजित हुआ तो कितना शेष बचा, मेरा 3 शेष बचा। ये क्या होगी, पूरी की पूरी वो नंबर हो गई कि नहीं बताओ, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब ये कह रहा है कि उस संख्या का कर दूं मैं वर्ग, तो मैं क्या करूंगा, इस इधर भी वर्ग करूंगा, इधर भी वर्ग करूंगा। तो यहां से क्या आया मेरा n स्क्वायर, तो 36 m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 18 दूनी 36 m। ठीक है जी, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का मैंने होल स्क्वायर खोल दिया। तो यहां से क्या लिखेंगे आप, 36 m स्क्वायर प्लस 36 m प्लस 9। अब देखो ये पूरी की पूरी संख्या तो मेरी 6 से डिवाइड है, क्योंकि 36 किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। उसमें मैं कुछ भी करूंगा तो 6 से डिवाइड होना ही होना है। तो केवल और केवल क्या बचा, 9 बचा। तो 9 में आपको किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, 3 शेष बचाना। ठीक है जी। अब मैं भी आपसे क्या बोल रहा था कि ये कितना शेष बच रहा है, 3 बच रहा है। 3 का करो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 से कर दो डिवाइड। तो 6 से किया मैंने डिवाइड तो कितना बचा, एक बार गया 6 आया, 3 शेष बचा। तो आपको अब ये देख लेना है कि पेपर में किस हिसाब से करना है, कि आपको ये वाला मेथड लगाना है कि ये लगाना है। दोनों मेथडों का मतलब एक ही, अगर स्क्वायर करने की बोल रहा है तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसी का आपको स्क्वायर करना है। क्यों करना है वो उसके लिए आपको मैं बेसिक बता ही दिया हूं। ठीक है जी। तो आपको सवाल पढ़ाना है, बनाना नहीं है। नेक्स्ट सवाल, किसी संख्या को 75 से भाग देने पर 6 शेष बचता है, उस संख्या के घन को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो आपको क्या करना है, 6 का ही घन कर देना है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसी का क्या कर देना है, घन कर देना है। तो ये क्या आ गया आपका 216। तो 216 में अल्टीमेट आपको कितने से डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है मेरे भाई हो। तो 15 एकन 15 है, 15 एकन 15 17 क्यों आ रहा है मेरे भाई। तो ये क्या बचा, 5 और 1 6, और ये क्या होता है आपका 60 होता है। तो कितना शेष बच जाएगा आपका, फिर से 6 शेष बच जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ है क्या, 210 एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 बचा, ऊपर से कितना आएगा 6 आएगा, 15 4 60। ठीक है जी। तो इतना शेष बच जाएगा, क्या शेष बच जाएगा आपका 6 शेष बच जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ है क्या सवाल करने में। अगर आपको दिक्कत तकलीफ है तो आप बता भी सकते हैं कि हमें दिक्कत तकलीफ है, कमेंट में लिखकर। देखो नेक्स्ट सवाल काफी बड़ा सवाल, काफी अच्छा सवाल। एक संख्या को 65 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, उस संख्या के वर्ग को, अब देखो उस संख्या के वर्ग में 10 जोड़कर 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो देखो वर्ग का मतलब है आपको क्या करना है, 20 का वर्ग करना है। तो वो कितना हो गया आपको 400 हो गया। उसमें क्या जोड़ देना है, 10 और जोड़ देना है। तो अब अल्टीमेट आपको किस में डिवाइड करना है, 410 में कितने का डिवाइड करना है, 13 का डिवाइड करना है। तो 13 3 होता है 39। तो कितना बचा आपका 2 बचा, 0 बचा, 13 गन होता है आपका 13। तो यहाँ से आपका 7 शेष बच जाएगा। तो किसी को 7 शेष बचाने में दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको देखो करना है उससे तो क्या करेंगे कि नंबर बराबर होता है d मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। तो 65 से मान लो के टाइम भाग गया तो 20 शेष बचा। तो ये क्या हो चुकी है, वो संख्या हो चुकी है। अब जो भी संख्या आई है उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो इधर n स्क्वायर बन जाएगा, तो 65k प्लस 20 का इधर स्क्वायर बचेगा। तो इस स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो मैं एक बार बता देता हूँ डिटेल में, देखो बार बार जाने की जरूरत नहीं है वैसे आपको। तो कैसे करते हैं सवालों को, तो देखो 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 5 6 से आगे वाला वर्ड क्या होता है 7 होता है। तो 7 6 42 के स्क्वायर प्लस 400 प्लस अब 65 दूनी होता है आपका 130, 130 दूनी क्या होता है आपका ये हो गया 130, और इसमें 1300 हो गया ना, तो 1300 2600 की देख लेना है आपको। और जो नंबर आ गया ये, अब इसमें से आपको एक पेयर बनाना है और उस पेयर में क्या ऐड कर देना है, 13 ऐड कर देना है। तो बाद में आप देखेंगे कि अल्टीमेट वो संख्या बच रही है, क्या बचेगी, केवल और केवल 410 ही बचेगी। अब बचा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। वैसे ही सेशन लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हो रहा है। तो देखो नेक्स्ट सवाल काफी अच्छा सवाल है
कि n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। n को देखो इस प्रकार के सवालों में आप वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं कि देखो n को 4 से भाग दिया तो 3 शेष बचा। देखो किसी संख्या है n, 4 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 3 बचा। तो आप कहेंगे मैं n को 7 ले लूं, देखो 4 1 4 प्लस 3 तो 7 ले लूं, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम है क्या? कि n की वैल्यू देखो 7 भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, ये नहीं कि इसकी वैल्यू 7 ही फिक्स है। अगर आप क्या है 8 भी ले सकते हैं, 8 नहीं 11 भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो वो नहीं कि जो चीज देखो अब 7 एज्यूम करने में आपके लिए थोड़ा सा आसान है, 8 ले लें तो कोई दिक्कत, 11 ले लें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। देखो आंसर दोनों से आएगा। देखो 4 दूनी 8 होता है, तो यहां से कितना बचा, 3 शेष बचा। और भी वैल्यू ले सकते हैं आप, 12 15 भी वैल्यू हो जाएगी, जो भी आपका मन करे वो वैल्यू ले लें। तो 12 बचा आ गया तो 3 शेष बचा, तो यहां से कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो जो भी वैल्यू आप एज्यूम करना चाहे वो वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 2n का मतलब अब मैं पहले 7 से सॉल्व कर रहा हूं कि मैंने n की वैल्यू क्या ली, 7 ली, तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी 7 × 2 बराबर 14 हो गई। 14 में मैं किससे डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करूं, तो मेरा अल्टीमेट कितना आएगा, अल्टीमेट मेरा 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखो इसी चीज को आप यहां पर चेक करें कि आपने संख्या कितनी ली, 11 ली, तो 11 दूनी कितना हो गया, 22 हो गया। 22 में आपने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 20 पहुंच गया, तो 2 शेष बच गया। संख्या कितनी ली, 15 ली, 15 दूनी 30 हो गया, 15 में 4 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 28 हो गया, तो कितना शेष बच गया, 2 शेष बच गया। तो मैं 7 यहाँ पर देखो 7 लेना क्यों है, क्योंकि ये एक फर्स्ट ऐसी संख्या है जो 4 से डिवाइड करने पर मेरे को 3 रिमाइंडर देगी, ठीक है जी। तो इस कारण उसका थोड़ा सा एज्यूम करना क्या हो जाता है, आपके लिए आसान हो जाता है। देखो काफी बेहतरीन सवाल, काफी खूबसूरत सवाल, और ये सवाल आपको सही से समझना है और काफी अच्छा सवाल है, एसएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है जी। कि यदि किसी संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाए तो उसका भागफल संख्याओं के अंतर का 2 टाइम आता है। देखो उसका भागफल संख्याओं के अंतर का 2 गुना आता है। तो पहले तो मैं योग करूं इन दोनों का, तो 555 प्लस 445, तो ये कितना हो चुका है, मेरा 1000 हो चुका है। तो किसी संख्या को मैंने किससे विभाजित किया, मेरा भाज्य आ चुका है कितना, 111। तो मैं फिर इनका अंतर लूं, तो देखो 555 माइनस 445 का अंतर कितना आ चुका है, मेरा 110 आ चुका है। तो उसका मैं 2 टाइम कर दूं तो ये क्या हो चुका है, मेरा 220 हो चुका है, ठीक है जी। तो 2 गुना अंतर का 2 गुना समझ पाए। तथा शेषफल कितना बचता है आपका, 30 बचता है। तो मेरे भाइयों करते क्या है आप, देखो सारी की सारी चीज आपके पास है, भाज्य बराबर आपको n चाहिए, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना आया आपका, आपको कितने से भाग देना है मेरे भाइयों, 1000 से भाग देना है। भागफल कितना आया, अंतर का 2 गुना आया, तो अल्टीमेट कितना आया, 220 आया। और शेष कितना बच रहा है आपका, 30 बच रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। यहाँ पर 1000 शुद्धि से लिख देता हूं, तो 1 2 3, देखो 3 0 ये 1 0 ये 4 0, तो 11 दूनी 22 प्लस 30, ठीक है। तो ये अल्टीमेट आपका कितना हो जाएगा, 220030। ऑप्शन है क्या कोई, 220030, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखो ये काफी बेसिक से आपको सवाल बनाना है और आपको बस क्या करना है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ सवाल को पढ़ना है। ये नहीं कि हवा में सवाल पढ़ेंगे तो छूट जाएगा कि इतना बड़ा सवाल था, उसमें इतनी ऑपरेशन लगाने थे। तो रियलिटी में इतने ऑपरेशन है नहीं, अगर आप इसको भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल जानते हैं तो, ठीक है जी। तो किसी को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। देखो आज का इतना खूबसूरत सवाल है कि बेहद ही ज्यादा खूबसूरत बोलेंगे सवाल को, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, और क्रिटिकल तो नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंटों को पढ़ने में दिक्कत देता है ये सवाल। कि यदि किसी संख्या को x से, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाज्य बराबर भागफल का 4 गुना। देखो जो विभाजक आ रहा है ना, वो भागफल का कितना आ रहा है, 4 गुना आ रहा है, शेषफल का कितना आ रहा है, 2 गुना आ रहा है, ठीक है जी। यदि शेषफल, देखो कहने का मतलब ये है कि विभाजक शेषफल का कैसा है, 2 गुना है, 2 टाइम है रिमाइंडर का, और भागफल का 4 गुना है ना, वो किसके बराबर है, शेषफल के 2 गुने के बराबर। तुम्हें पता है ना a बराबर b बराबर c का मतलब क्या होता है कि a b के बराबर है, b c के बराबर है और a c के बराबर है। ये सारे के सारे अल्टीमेट कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके लिए रिमाइंडर कितना दिया है कि भाजक है ना, जो ये विभाजक है ये क्या होता है, आपका भाजक होता है। भाजक शेषफल का कैसा दिया है, 2 टाइम दिया है। r का कितना दिया है, 2 टाइम दिया है। तो आपकी r कितनी है मेरे भाइयों, 80 है, तो ये कितना हो गया भाजक,
तो 2 मल्टीप्लाई 80 बराबर 160 हो गया। किसी को इसमें कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब मैं भागफल निकालूं तो भागफल देखो b बराबर, देखो विभाजक का भागफल क्या है, देखो ये क्या लिख रही है यहाँ पर, विभाजक बराबर भागफल मल्टीप्लाई 4 लिख रही है कि नहीं, भागफल का कैसा है 4 गुना, भागफल का 4 गुना। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास 160 आ चुकी है। तो मेरे को केवल और केवल भागफल चाहिए, तो मैं इसमें 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या बच जाएगा, यहाँ पर भागफल बच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भागफल का कैसा है 4 गुना है। तो भागफल आपका कितना आ चुका है मेरे भाई 40 आ चुका है। किसी को 40 लाने में दिक्कत प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो आप क्या करते हैं, n निकालने के लिए d मल्टीप्लाई q प्लस r करते हैं। सारी की सारी चीज आपके पास आ चुकी है, d भी आ चुकी है, q भी आ चुका है, r भी आ चुके हैं। तो 160 मल्टीप्लाई 40, ठीक है जी, d आ गई, q आ गया, और r कितना है आपका, r तो मेरे भाई 80 उसने प्रोवाइड करा ही रखा है ना पहले से, तो 80 आ गया। तो 0 0 16 चौक कितना होता है 64 होता है प्लस 80, तो 6480 क्या हो जाएगा, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज का मेरा पूरा का पूरा सेशन। और देखो इस सेशन में अब हम कल से बड़े बड़े सवाल और भी क्रिटिकल सवाल, जैसे कि आप पढ़ते हैं कि 6 की पावर 6 की पावर 6 की पावर 6 डॉट इन्फिनिटी तक, इस प्रकार के सवाल, या फिर किसी संख्या को 3 4 5 से भाग देने पर 2 1 3 शेष बचता है तो वो संख्या क्या होगी, इस प्रकार के सवाल जितने भी आपके लंबे लंबे सवाल होते हैं, मान लो 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 डॉट 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 मल्टीप्लाई करने से 9 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो ये सारा का सारा सेशन मेरे अगले 3 से 4 सेशन आने वाले हैं। तो अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा होता है तो वीडियो को प्लीज थोड़ा सा शेयर करें, उन लोगों के पास जरूर पहुंचाएं इन लोगों की वास्तव में इस प्रकार के कंटेंट की नीड है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, और क्या बोलते हैं, जय हिंद।